अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई, एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक, यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक में देखिए आपको मिलेगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका भी ऑर्डर आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक ना, इस तरीके से है ये। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग स्कैंडियम से स्टार्ट करें, देखिए ये क्या है, 3D1 है और ये है 3D2। अच्छा एक बात छोड़िए एक्सेप्शन वगैरह, पहले एक बात बताइए कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करेंगे, ऐसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हम लोग वी कंसीडर द फैक्टर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक ना, एटॉमिक रेडियस है ना, ये एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे करके ये ऑर्डर होना चाहिए था, दैट मीन्स ऑर्डर ये होना चाहिए था सबसे पहले, मतलब ये होना चाहिए था ऑर्डर, है ना। लेकिन बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूं। प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि देखिए यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये D1 होता है, ये D2 होता है, ये देखिए D3 होता है, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8 और ये है D9 और ये है D10। देखिए बच्चों मैं D4 थोड़ा सा गलत लिखा हूं, D4 नहीं होता है, 3D4 नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए D4 और D9 ले रहा हूं। D4 और D9 3D सीरीज में नहीं होता है, इस चीज को याद रखोगे। एक्सेप्शन होता है कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए बच्चों, देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो थर्ड सेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, थर्ड सेल ये क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। अब सोचिए ध्यान से कि यहां पर न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये मान लीजिए थर्ड सेल है, ऐसे। अब इसमें क्या कीजिए ना कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया ऐसे। अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, जैसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगा, इनके बीच में आपस में रिपल्सन होगा। ध्यान से देखिएगा, ब्लैक कलर से मैं बता रहा हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये देखिए ये इसको रिपेल करके यहां पर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इसको यहां पर, ठीक ना। ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ऐसे करके सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर की तरफ एक नेट फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रॉन पर, है ना, बाहर की तरफ एक नेट फोर्स लगता है। ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन पर होगा, दूसरे वाले तीसरे जो जितने इलेक्ट्रॉन है ना, सभी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और ये फोर्स इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज करेगा ना, वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो यानी बच्चों यहां पर सिर्फ जेड इफेक्टिव नहीं है, समझ रहे हो ना, यहां पर सिर्फ जेड इफेक्टिव नहीं है, एक फैक्टर और है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। समझ पा रहे हो आप लोग? आदित्य, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन समझ में आया ना? हाँ सर। जैसे जैसे क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा,
वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब दो फैक्टर हैं। हम लोग ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर यानी इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्सन भी जो होगा ना, ये इंक्रीज करेगा, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, सुनेगा, यहां पर देखिए, अगर हम लोग स्कैंडियम से मैंगनीज तक की बात करें, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, ठीक है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक ना। देखिए जेड इफेक्टिव ये बोल रहा है कि साइज क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बोल रहा है कि साइज इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक जो होता है, ये जेड इफेक्टिव जो होता है ना, इस ये डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना, ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद में बच्चों आयरन कोबाल्ट निकिल, यहां पर जेड इफेक्टिव जो होता है ना, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से बराबर होता है। और यहां पर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या कर जाता है ना, डोमिनेट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो हो जाता है, ये डोमिनेट कर जाता है, ठीक ना। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें अब देखो सारे फैक्टर को कंसिडर करेंगे, तो हम लोगों का जो ये ऑर्डर लिखा गया है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जो ऑर्डर लिखा गया है ये गलत हो जाएगा। साइज क्या होगी, स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ध्यान से देखना भाई, ग्राफ में बना रहा हूं थोड़ा सा, छोड़िए ग्राफ को नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट ऑर्डर ही लिखवा देंगे आप लोगों को। स्कैंडियम टू मैंगनीज क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगी। आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल, इन तीनों के केस में साइज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आयरन कोबाल्ट निकेल की साइज इक्वल होगी, और इसके बाद में आ जाएगा आपका कॉपर एंड जिंक, ठीक ना। तो कॉपर और जिंक में कॉपर की साइज छोटी होगी बट जिंक की साइज बड़ी होगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, और डीटेन होने की वजह से जिंक में ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग बोले कि नहीं भाई करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम, उसके बाद में वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में मैंगनीज, और मैंगनीज के बाद में आ जाएगा आपका आयरन। आयरन की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोबाल्ट, कोबाल्ट की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू निकेल, और निकेल के बाद में बच्चों कॉपर की साइज बड़ी होगी, और कॉपर से बड़ा होगा जिंक, है ना। ये जिंक क्या होगा, कॉपर से भी बड़ा होगा, ऐसे। तो ये है ऑर्डर, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये है। जल्दी से बच्चों लिख लीजिए इसको। यानी कुल मिला के अगर थोड़ा सा हम लोग ग्राफ का नेचर देखें, तो ये देखिए इस तरीके का नेचर का आएगा। पहले देखिए डिक्रीज किया, फिर उसके बाद में कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे करके, है ना। यहाँ पर ये स्कैंडियम वगैरह होगा, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर एंड जिंक, ऐसे, और स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, ऐसे करके, है ना। जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए।
कर लिए कॉपी आकाश? हाँ सर। वाह, कर लिए अनवीक? हाँ सर। अब आगे लिख लीजिएगा बच्चों, बोरॉन फैमिली, ठीक ना। बोरॉन फैमिली के बारे सर में हम लोग पिछले वाला क्या था? पिछले वाला मतलब? सर ये वाला मतलब किसका ऑर्डर था? ये साइज का ऑर्डर है। हाँ सर, साइज का ऑर्डर मतलब किसका वही? 3D सीरीज का था, डी ब्लॉक में ना, ये 3D सीरीज का ऑर्डर था। ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, 4D और 5D में भी ना ग्राफ ऐसे ही आता है जैसे मैं बनाया हूं, लेकिन समझ रहे हो ना, कितना चीजें याद करोगे, उतना हम लोगों को नहीं आएगा, ठीक ना। यह 3D सीरीज आप याद रखिए। अब देखिए बच्चों, बोरॉन फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बोरॉन फैमिली तो लिख लीजिएगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली। यहां पर भी एक्सेप्शन होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक ना, ये चीज है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोरॉन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन बताएगा? आयुष, कौन कौन सा एलिमेंट है बताइए तो। सर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ, इंडियम एंड थैलियम, इस तरीके से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 5, ये 13, और ये हो जाता है 31। और नेक्स्ट वाला कितना है भाई? 49। 49, और लास्ट वाला 80, 81। कितना होगा? 81 होगा, हाँ, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए, एग्जैक्ट मैं इसकी साइज पहले लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये इसकी साइज होती है ना 88 पिकोमीटर, ठीक ना, ये एनसीईआरटी का डेटा है। और ये 143 पिकोमीटर है ना, ये है। गैलियम की बात करें तो 135 पिकोमीटर, और उसके बाद में इंडियम, और इंडियम का होता है 167 पिकोमीटर, ऐसे। और ये होता है थैलियम, ये होता है भाई 170 पिकोमीटर, 170 पिकोमीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से आप सोचिए और ध्यान से देखिए कि इसमें क्या चीज है। यहां पर अगर सही कहें तो साइज का ऑर्डर जो हो जाएगा ना, देखिए सबसे छोटा बोरॉन है, उसके बाद में बच्चों एल्यूमिनियम को होना चाहिए था, बट गैलियम का है, ठीक ना। होना चाहिए था एल्यूमिनियम का, लेकिन है गैलियम। और इसके बाद में, गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद में आता है इंडियम, और इंडियम के बाद में आता है ये थैलियम, ऐसे, इस तरीके से बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से। क्या रीजन होता है? अच्छा, एक चीज और है, यहां पर जो इंडियम और थैलियम में आप देखिए ना, साइज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो ना, कि साइज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या रीजन है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बोरॉन की, सॉरी, एल्यूमिनियम और गैलियम क्यों उल्टा आ रहा है, मतलब गैलियम की साइज छोटी क्यों आ रही है और एल्यूमिनियम की साइज बड़ी क्यों आ रही है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और यहां पर स्मॉल गैप क्यों आ रहा है, यहां पर स्मॉल गैप क्यों आ रहा है, ठीक ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं गैलियम के बारे में थोड़ा सा। गैलियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया 31। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहां पर। इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1, ऐसे करके ये है हमारा, मतलब ये देख रहे हो ना, ये लिखा गया है गैलियम, इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर लिखा गया है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग गैलियम के जेड इफेक्टिव की बात करता हूं मैं, अगर गैलियम के जेड इफेक्टिव की मैं बात करूंगा, तो इट विल बी जेड माइनस सिग्मा स्टार, इट विल बी जेड माइनस सिग्मा स्टार। अच्छा, हम लोग जानते हैं बच्चों कि सिग्मा स्टार की जो वैल्यू होती है
एस के लिए तो काफी ज्यादा होती है, पी के लिए ज्यादा होती है, बट डी के लिए काफी कम और एफ के लिए बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसे यहां पर देखिए बच्चों, गैलियम में जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इट एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल में इंटर करता है ना। तो जब ये डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो सिग्मा स्टार की वैल्यू क्या होगी गैलियम के लिए, काफी कम होगी। सिग्मा स्टार जो होगा ना गैलियम के लिए, ये क्या हो जाएगा, वेरी लेस। क्यों भाई कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है, डी में, ठीक ना, डी में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करने की वजह से सिग्मा स्टार की वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो जेड इफेक्टिव जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई, समझ गए। और जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है कि नहीं भाई, गलत बोल रहा हूं मैं द्वैपायन, द्वैपायन। नहीं सर। तो यही है बच्चों, सिग्मा स्टार अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब डी में या फिर एफ में इंटर करता है तो सिग्मा स्टार की वैल्यू कम हो जाती है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि जो मतलब कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, पुअर शील्डिंग होती है उसकी। लिख लीजिएगा बच्चों। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, देखो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना। तो यानी ये जो चीज हुआ है ना, यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज आया है, किसकी वजह से आया है, लेंथेनाइड नहीं सॉरी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करने की वजह से साइज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखोगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैलियम का जेड इफेक्टिव हाई है, जेड इफेक्टिव ये क्या होता है, हाई, है ना। अच्छा बच्चों एक चीज और मैंने बताया कि यहाँ पर इंडियम और थैलियम को थोड़ा सा देखिए, 3 पिकोमीटर का गैप है, सिर्फ 3 पिकोमीटर का, थैलियम बस 3 पिकोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियम। इसके पीछे भी रीजन यही होता है बच्चों। देखिए थैलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, व्हेनेवर यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थैलियम, वहां पर क्या आ जाएगा, F14 आएगा। F14 आने की वजह से सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। अगर ये सिग्मा स्टार लेस है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हाई, जेड इफेक्टिव हाई, मतलब साइज में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, जेड इफेक्टिव हाई आ गया ना। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो थैलियम है, थैलियम, अब देखो इंडियम और थैलियम में एक सेल ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है कि साइज में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के बावजूद भी क्या होता है, सेल क्लोज में आ जाती है टू द न्यूक्लियस, ठीक ना। तो ये रीजन है यहाँ पर बच्चों, जल्दी से लिख लीजिएगा। अभिषेक दे लिख लिए, सर लिख रहे हैं सर। जल्दी जल्दी लिखो भाई। सार्थक लिख लिए, हाँ सर। तो बच्चों छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन,
lanthanide contraction, ठीक ना। अब ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, आके आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये फैक्टर आएगा, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा बच्चों, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा सर एक चीज, हाँ हाँ बोलो। सर आपने आयनिक रेडियस के बारे में नहीं बताया था। मैं बताऊंगा इसके बाद में ना, आयोनिक रेडियस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। ठीक ना। ये थोड़ा बड़ा है, ये लिखिएगा, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट with increase in atomic number, with increase in atomic number, extra proton goes into nucleus, extra proton goes into nucleus, due to which nuclear charge increases, due to which nuclear charge increases, but extra electron enters into F subcell, extra electron enters into F subcell, which has very poor shielding, due to which, कॉमा देके लिखना, due to which एक मिनट, due to which effective nuclear charge, of thallium is very high, due to which effective nuclear charge of thallium is very high, ठीक ना। कॉमा देके लिखिएगा, because of high Z effective, thallium attract electron strongly, thallium attract electron strongly, so size contract, and this is known as lanthanide contraction, ठीक ना। ये है, ठीक ना बच्चों। हाँ ये हो गया, मिटा दे रहे हैं। कार्बन फैमिली लिख लीजिएगा, कार्बन फैमिली, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कार्बन फैमिली जो होता है ना, देखिए कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ऐसे करके है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है बच्चों, यहाँ पर ना कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है ना, थोड़ा सा गैप कम होता है, ठीक ना। मतलब साइज का जो डिफरेंस है ना थोड़ा कम होता है। टिन और लेड में भी साइज का जो डिफरेंस है ना थोड़ा कम होता है,
ठीक ना, बट इसमें एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक ना। स्मॉल गैप लिख लीजिएगा या स्मॉल डिफरेंस इन साइज, स्मॉल डिफरेंस इन साइज, ठीक ना। और दूसरा में स्मॉल डिफरेंस यहां पर भी लिख लीजिएगा, बट हाँ आप इसको इक्वल नहीं लिख सकते, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। इतना भी गैप स्मॉल नहीं होता है कि एकदम आप इक्वल लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पर हो जाता है कार्बन, कार्बन के बाद में साइज आती है सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, और उसके बाद में आ जाता है टिन, और उसके बाद में आ जाता है लेड। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक ना, तो इसमें कोई बहुत ऐसा रूल नहीं चलता है, लेकिन हाँ चीजों को समझ करके आप याद जरूर रख सकते हो। ये है साइज का ऑर्डर, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए बच्चों। वाह, कर लिए कॉपी बच्चों आप लोग? हाँ सर। सार्थक कर लिए कॉपी? सर एक सेकंड सर। ठीक ना। हाँ सर हो गया। अब आगे बच्चों लिख लीजिएगा डी ब्लॉक, लिखिएगा डी ब्लॉक। तो मैंने पीरियड वाला बता दिया है, थोड़ा सा ग्रुप वाला बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर आईआईटी में प्रॉब्लम आया था। डी ब्लॉक, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी से आया था डी ब्लॉक के ना, आयोनाइजेशन एनर्जी से प्रॉब्लम आया था, इजी था। ध्यान दीजिएगा डी ब्लॉक में बच्चों इस चीज को आप याद रखिएगा कि जैसे डी ब्लॉक में ना हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक में बच्चों ग्रुप नंबर 3 होता है, 3 से लेकर के हमारे पास में ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं डी ब्लॉक में, ठीक ना। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 के केस में ध्यान दीजिएगा 3 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। ध्यान दीजिएगा ये 4 एलिमेंट हैं। तो एक्टिनियम की जो साइज होती है ना सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में लैंथेनम की, लैंथेनम के बाद में यट्रियम की, ऐसे। और ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्रुप 4 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 12 तक, ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, यहाँ पर जो साइज होती है ना 3D सीरीज की सबसे छोटी होती है, उसके बाद में 4D सीरीज की, 4D और 5D सीरीज की साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ठीक ना। याद रखेंगे कि 3D के बाद में 4D आता है, 4D और 5D की साइज क्या होती है, इक्वल होती है, वही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, याद रखेंगे लैंथेनाइड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, तो बच्चों ये देखिए, ये 3D का एलिमेंट सुनिएगा, ये है 4D का, ये भी तो 5D का है, लैंथेनम भी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, और इसके बाद में बच्चों हॉफनियम आता है, और हॉफनियम का क्या होता है, 72। समझ रहे हो ना। अगर आप लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें बच्चों F नहीं आएगा, याद रखेंगे यहाँ पर F नहीं आता है, लेकिन हॉफनियम के बाद वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर F14 आता है, समझ गए ना। हॉफनियम के बाद वाले एलिमेंट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर F14 आएगा, और F15 आ जाएगा तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सिग्मा स्टार स्मॉल हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। जेड इफेक्टिव जब हाई हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ हाई जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, साइज क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक ना। इसीलिए बच्चों 4D और 5D सीरीज की जो साइज होती है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आया भाई सब लोगों को? हाँ सर। अभिषेक देश समझ में हाँ आ गया? सर। हाँ सर। शाबाश, जल्दी से कॉपी कीजिए तो।
मिटा रहे हैं बच्चों? सर एक सेकंड। वाह, हाँ सर हो। अब बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा आयोनिक रेडियस। आ गया आयुष? आयोनिक रेडियस है ना, आयोनिक रेडियस। ये देखिएगा ध्यान से, आयोनिक रेडियस में देखिए आयन होते हैं बच्चों। आयन दो टाइप के होते हैं, हम लोग जानते हैं। कैटायन होता है, एनायन होता है ना, कैटायन और एनायन होता है ना। ध्यान दीजिएगा, कैटायन की अगर हम लोग बात करें, कैटायन ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक एलिमेंट ए है, ये कैटायन है, और यहाँ पर ये एनायन है। सब लोग जानते हो कि कैसे फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये कैटायन फॉर्म होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट ए है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, आफ्टर गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म ए माइनस, है ना। ऐसे अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा कि ए प्लस ए एंड ए माइनस, ध्यान दीजिएगा, समझ गए, ए प्लस ए एंड ए माइनस। ध्यान दीजिएगा ये जो चीज होती है ना, ए माइनस की जो साइड, एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इसमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? आपको मैं बता रहा हूं जेड इफेक्टिव इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इनमें ना बच्चों मैं एग्जांपल ले लेता हूं कुछ अच्छा सा। जैसे नाइट्रोजन मैंने लिख लिया, नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन माइनस, 3 ठो आयन मैंने लिया। देखिए सबका एटॉमिक नंबर तो 7 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट हाँ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, ठीक ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव, ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं जेड माइनस सिग्मा स्टार, ठीक ना। ये देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो सिग्मा स्टार का जो ऑर्डर हो जाएगा, नाइट्रोजन माइनस का सबसे ज्यादा, उसके बाद में नाइट्रोजन का, और उसके बाद में आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस का। समझ गए ना? आई मीन मतलब यहां से सिग्मा स्टार का ये ऑर्डर हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो जेड की वैल्यू है ना सबके लिए, नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन माइनस, तीनों के लिए इक्वल है। तो जेड जो है ये सेम है फॉर ऑल, है ना, ये सेम है, ठीक ना। बट जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर हो जाएगा सिग्मा स्टार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस नाइट्रोजन प्लस, और उसके बाद में आ जाएगा नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन माइनस आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा ऐसे। कर लीजिए कॉपी बच्चों, जल्दी से, जल्दी 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 कॉपी कीजिए। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर मालूम चल गया, तो साइज का भी लिख सकते हो आप लोग। साइज जो हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस, उसके बाद में नाइट्रोजन, और उसके बाद में नाइट्रोजन माइनस, ऐसे। कर लिए कॉपी आकाश? आकाश? हाँ सर। तो ध्यान दीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा आप लोग। अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन ही दे पाऊंगा मैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसका ऑर्डर लिखोगे तो लिखेगा कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग्स।
राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग्स। आयोनिक रेडियस लिखना है भाई, लिथियम प्लस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक ना। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2-, सेलेनियम 2-, टेल्यूरियम 2-। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अलग टेल्यूरियम, दूसरे लाइन में क्या अलग क्वेश्चन है? हाँ हाँ हाँ, अलग अलग हैं ऐसे। ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ वाला जल्दी से बच्चों कीजिएगा, मीटिंग एंड होने वाला है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना। ये जल्दी से कीजिए भाई इसको। कीजिए कीजिए बच्चों इसको। आंसर मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। ये ऐसे ऑर्डर एकदम सही है, ठीक ना। ऐसे ही करके आप लोग लिख लीजिएगा, सब में वही आएगा जैसे मैं बताया हूँ। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। और चना की सब्जी और भुजिया। गोभी का भुजिया सब। ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। रिज्वाइन कीजिए बच्चों जल्दी से, तो रिज्वाइन कीजिए।